तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। भगवान महावीर के पूर्व भव का कुछ संवाद अपन ने कल किया था। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। 2018 में गुरुवर खजुराहो में चातुर्मास कर रहे थे, तो आगरा से बैनाना जी और कुछ उनके परिवार के लोगों ने मिलकर के एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया था। आप किसी पेंटर को देखिए, जब वो पेंटर पेंटिंग बनाने में मशगूल होता है, लगा रहता है, डूब चुका होता है, उस वक्त आप किसी कलाकार का चेहरा देखिएगा, कभी सीख मिलेगी। चेहरा बिल्कुल शांत, गंभीर और अपने काम में तन्मयता के साथ लगा हुआ होता है। जब पेंटर, एक सफल पेंटर जो होते हैं, जब वो कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं तो चेहरे में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, क्योंकि रचना दिमाग के अंदर होती है और तूलिका से उसको बाहर के कैनवास पर उतारना पड़ता है। किसी पेंटर का चेहरा देखें आप, शांत, गंभीर, मुस्कुराता हुआ और अपने काम पर केंद्रित। जब इतनी चीज़ें उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं, तब जाकर के अंदर की चीज़ बाहर कैनवास पर दिखाई देती है। भगवान वर्धमान स्वामी की पूर्व पर्याय में जब वो हिजड़े की पर्याय से, नपुंसक की पर्याय से, स्त्री की पर्याय से, पुरुष की पर्याय से गोते खाते हुए शेर की पर्याय में पहुँचे हैं, उस वक्त दो मुनिराज चारण निधिधारी ऊपर से गमन कर रहे हैं। एक का नाम ज्येष्ठ है, एक का नाम अमित तेज है, और दोनों मुनिराज के चेहरे की भाव भंगिमा बड़ी सरल और सहज है। ये वर्धमान स्वामी का जीव पूर्व पर्याय में सिंह की पर्याय में दौड़ रहा है भूख मिटाने के लिए, और हिरण के बच्चे को पंजे में दबा करके बैठा हुआ है। शेर जो होता है कभी भी अपने शिकार को फाड़ता नहीं है। शेर की खासियत है शिकार को पहले दबोच करके पंजे में दबा लेता है, दबा करके अपनी हथेली से उसकी हृदय की गति को भांपता है। भांपने के बाद मारता नहीं है, गति को भांपता है, उसके मन के अंदर दहशत पैदा करता है। दहशत पैदा करने के बाद नाखूनों को गड़ा करके थोड़ा सा रक्त बाहर निकाल करके पहले रक्त को पीता है। रक्त पी करके उसको जिंदा रखता है, मारता नहीं है। रक्त पिएगा, रक्त को पी करके जब रक्त खत्म कर देगा, धीरे धीरे शनय 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 करके वह जानवर मृत्यु के मुख में प्रवेश करेगा। तब जाने के बाद
शेर उसको फाड़ करके खाता है। वो वर्धमान स्वामी का जीव इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। जो भी असाधारण व्यक्तित्व है वो कभी बिल्कुल साधारण होते हैं बंधुओं, साधारण से भी गए बीते होते हैं। हम मनुष्य बनकर के वर्धमान स्वामी का पूर्व भव सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ से धर्म की शुरुआत हो रही है उस पर्याय को देखें तो एक शेर होकर के और हिरण को, बच्चे को पकड़ा हुआ है, बैठा है, उसके ऊपर हाथ रख करके उसकी हृदय की गति नाप रहा है। उसमें बड़े बड़े नाखून हैं। शेर के नाखून ऐसे आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। शेर और बिल्ली के नाखून उसके पंजे के अंदर छिपे होते हैं और जब निकलते हैं तो 7 इंच से लंबा शेर का नाखून होता है। 7 इंच, समझते हैं 7 इंच क्या होता है? स्केल होती है ना, इतनी बड़ी, वो 7 इंच की, 10 इंच की स्केल होती है। 7-7 इंच के नाखून होते हैं, बिल्कुल शार्प ब्लेड के जैसे। और ताकत कैसी होती है? ताकत ऐसी होती है कि शेर उछल करके अगर हाथी के सिर पर एक पंजे से वार करे तो हाथी के सिर की जो हड्डी होती है ना, इतनी बड़ी, उसके 1000 टुकड़े एक बार में होते हैं। इतनी ताकत रखता है शेर। कल्पना करिएगा कभी, जब वो आक्रमण करता है तभी वो अपने नाखून बाहर निकालता है। सामान्यतः उसके नाखून अंदर स्थिर रहते हैं और मुलायम गदेली से वो अपना आहार विहार इत्यादि को संपन्न करता है। वर्धमान स्वामी का जीव शेर की पर्याय में है। हिरण के बच्चे को पकड़ करके उसकी छाती के ऊपर उसने अपना एक बड़ा सा मोटा सा पंजा रखा है और देख रहा है उसको। और ऊपर से 2 मुनिराज कलाकार हैं, गंभीर हैं, शांत चित्त हैं। वो उस शेर की भवितव्यता देख रहे हैं। शेर की भवितव्यता देखते हुए पास में उतरते हैं, शेर के सामने आकर के खड़े होते हैं और सामने आकर के खड़े होने पर संवाद करते हैं। जैसे संवाद की बात आएगी तो आप फिर वो पूछोगे, क्या महाराज जानवर को इंसान की भाषा समझ में आती है? आप बताइए। प्रशिक्षित जानवर को तो इंसान की भाषा समझ में आती है, क्या आप प्रशिक्षित जानवर को इंसान की भाषा समझ में आती है? नहीं आती होगी। महाराज वो तो जंगल में है, महाराज जी पहली बार गए होंगे, फिर महाराज जी ने अपने उद्बोधन दिया होगा, खम्मामी सब जीवानाम तो क्या उसने समझा होगा? ऐसा कुछ होता नहीं। एक दृष्टि की भाषा होती है, देखने का भी एक प्रवचन होता है बंधु। 2 प्रकार के काव्य होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। आगम ग्रंथों में, साहित्यों में आपने शायद 2 प्रकार के काव्य ना सुने या पढ़े हो। तो 2 प्रकार की कविता होती है, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। एक सुनकर के आनंद आता है और एक देख करके ही मन मयूर नाच उठता है। जब इतने बड़े बड़े जिनालय गुरुवर अपने निर्देशन में बनाने के लिए लोगों को प्रेरणा दे रहे थे, उस वक्त गुरुवर से पूछा था किसी ने कि महाराज जी इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? तब आचार्य श्री जी ने वो शब्द कहे थे कि एक दृश्य काव्य होता है, जो बात ग्रंथों को पढ़ा करके नहीं समझाई जा सकती, वो सिर्फ मंदिर की दीवारों को दिखा करके भी समझाने की शैली रही है शावकों की, आचार्यों की और संस्कृति की। उस शैली को भी डेवलप करना पड़ता है। बुजुर्ग थे, अर्थ का अभाव था, लेकिन श्रद्धा मजबूत थी। सामान्य सी दीवारों के बीच में एक प्रतिमा रख गए। आज हमारा पुण्य तेज है, तेज पुण्य में हमको लगता है कि एक अच्छा दृश्य काव्य भी बनाना चाहिए। बताइए आप, उज्जैन में जब आप आते हैं और राम घाट पर जाते हैं तो क्या वहाँ पर कोई कथावाचक मिलता है? क्या वहाँ पर कोई प्रवचन सुनाता है? जब कश्मीर जाते हैं तो क्या वहाँ पर जाने के बाद प्रकृति कहती है कि ठंडक और सुकून इसको कहते हैं?
कहती नहीं है। दश काव्य का अपना एक आनंद होता है, और उस दश काव्य में जितना सुंदर दश काव्य होता है, जनता आती है एक एक चीज को। आज हमारी लिखी हुई और बनाई हुई कृति कल हिस्टोरिकल एविडेंस हो जाएगी। मैं सांची गया था पहली बार, सांची गया तो उस वक्त वह भाषा सहज होगी, और उस सहज भाषा को दीवालों में और ज़मीनों पे लिख दिया गया था। बहुत बड़ा एरिया है सांची भोपाल के पास, बौद्ध स्तूप है वहाँ पर। हम भी गए वहाँ पर दर्शन के लिए, नीचे मंदिर था, मंदिर के दर्शन करने के बाद ऊपर गए। हमने कहा ऊपर भी देख के आते हैं, नाम बहुत सुना है, तो देख करके आए। तो वो दृश्य काव्य है, वो दृश्य काव्य आपको दिखाता है। वहाँ दिखाया मुझे भगवान बुद्ध का, यह वो पेड़ है, इसी के नीचे बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई थी। सब देखा मैंने, हर चीज। श्रीलंका का वो एक प्लेयर है मिलंगा क्या कहते हैं, मलिंगा कहते हैं ना, हाँ, तो उसने वहाँ पर पूरा चैत्यालय बनवाया है भोपाल पे। वो उनका कहना है कि ये हमारे हैं और हमारे पास जो संपत्ति है हम सिर्फ धार्मिक आयतनों में लगाएंगे। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी सोच का परिणाम है। तो ये जो मंदिर बहुत बड़े बड़े बनते हैं, ये सब दृश्य काव्य की श्रेणी में आते हैं। आपके मंदिर का दृश्य काव्य कैसा है आपको भी देखना है। दीवालों में थूक का निशान पड़ा हो, बाहर से खड़े हुए लोग होते हैं ना, तो मंदिर की बाहर की दीवार में ही पान खाते खाते पुच्च कर देते हैं। वहीं पर दूर तक चप्पल जूते फैले हुए हों, मान स्तंभ ना हो, जिनालय में बेदियों के पीछे न सोना लगाया हो, ना मार्बल अच्छा लगाया हो, भगवान को बैठाने के लिए कमलासन ना हो, दरवाजे पुराने पड़े सो पड़े, ऊपर जाला लगा सो लगा, मंदिर चू रहा हो, लगाए लहो थिगड़ा पे थिगड़ा, टाइल्स लगा दो, उसके ऊपर एक और टाइल्स लगा दो, उसके ऊपर एक और टाइल्स लगा दो। आपने अपना दृश्य काव्य बिगाड़ लिया। अगर मंदिर सुंदर नहीं रह सकता तो तुम्हारा चेहरा भी सुंदर नहीं रह सकता, ध्यान रखियो। मंदिर की सुंदरता से तुम्हारे परिवार की, मंदिर की सुंदरता से तुम्हारे चरित्र की, मंदिर की सुंदरता से तुम्हारे चेहरे की सुंदरता बनती है। जिस मंदिर के बीच में हम रहते हैं उस मंदिर का प्रभाव सब पर पड़ता है। दो प्रकार के काव्य में एक दृश्य काव्य है। सुंदरतम मंदिर जब बना रहे थे गुरुदेव निर्देशन देते थे, एक एक चीज में कलाकारी बनाते थे। आचार्य श्री जी इसी बात को कहते थे, एक समय आएगा कोई किताब नहीं पढ़ेगा, एक समय आएगा लोग तुम्हारी ये जो मोबाइल है ना ये भी ना चलाएंगे। एक समय आएगा इन पाषाणों पर लिखी गई इबारत में आदमी अतीत खोजेगा। जब किसी विशालतम जिनालय में एक ध्यानस्थ योगी की मुद्रा दिखाई देती हो, एक जगह एक आचार्य परमेष्ठी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हों और नीचे सैकड़ों आरिकाएं और साधु बैठ रहे हों, गुरुदेव उनको पढ़ा रहे हों, ऐसा दृश्य दिखाई देता हो। किसी पाषाण पर केशलोच करते हुए मुनिराज दिगंबर मुद्रा में दिखाई दे रहे हो, कहीं पर खड़े होकर के नग्न मुद्रा में आहारचर्या दिखाई दे रही हो, कहीं पर संलेखना का दृश्य दिखाई दे रहा हो, कहीं पर मैत्री कुंड बना हो, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का मैत्री कुंड जो हर वेदी के सामने बनाया जाता है, एक पात्र पे गाय और शेर पानी पी रहे हो, कहीं पर इसी तरीके के और उपकारों में जीव दया दिखाई जा रही हो, गौपालन दिखाया जा रहा हो, कहीं पर साधर्मी वात्सल्य दिखाई दे रहा हो, तब इन जो चित्र दिखाई देते हैं, इन चित्रों में आज हम बना के चले जाएंगे, इतिहास इसमें यथार्थ खोजेगा। आने वाले 200 साल बाद आज आप कुछ भी चित्र बना करके छोड़ करके चले जाइए, 200 साल बाद, 100 साल बाद लोग उस चित्र पे, उस पाषाण में इतिहास को खोजेंगे और कल्पना करेंगे। इसलिए उन चित्रों को भी यथार्थ के साथ जोड़ करके बनाया जाता है। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा में आप किसी भी पिलर में कोई भी विग्रह देखेंगे तो वो विग्रह आचार्य भगवंत की स्वयं की मानस चेतना से प्रसूत है। उन विग्रहों पर, बाहर की दिखाई देने वाली मूर्तियों पर
या तो आपको ग्रंथराज त्रिलोक सार का उदाहरण दिखाई देगा, तिलोय परिणति दिखाई देगी, हरिवंश पुराण दिखाई देगा, इसके अलावा पद्म पुराण दिखाई देगा, भगवती आराधना दिखाई देगी। कितने ग्रंथ पढ़ सकते हैं आप, कितना समझ सकते हैं। लेकिन एक सुंदरतम व्यवस्थित मंदिर पे जब हम इस तरीके की जिनवाणी से निकली हुई हर बात को सजीव करते हैं, सरस्वती की मूर्ति, शुद्ध की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति भी जैन शासन में है, इस बात की भी आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो मंदिरों में सिर्फ क्षेत्रपाल और पद्मावती के समर्थक रहते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 प्रतिमा रखने के लिए नहीं कहा, इसमें लक्ष्मी की मूर्ति भी रखी जाती है, सरस्वती की भी मूर्ति होती है, वो भी रखी जाती है। तो प्राचीन काल की जो प्रतिमाएं आप देखते थे, जो परिकर के साथ होती थी, परिकर के साथ रहने वाली प्रतिमाओं में सब रहता था। यक्ष यक्षिणी रहते थे, नीचे लक्ष्मी सरस्वती की मूर्ति रहती थी, उसके अलावा चमन धुलाते हुए लोग रहते थे, प्रातिहार रहता था। कोई भी बड़ी प्रतिमा परिकर वाली पुरानी देखिएगा, आपको मेरी बताई गई एक एक बात दिखाई देगी। कलाकार और पहले की संवेदनशीलता जबरदस्त थी, आज उसको नए तरीके से देखने की जरूरत है। तो आचार्य भगवंत वो बात कहते हैं कि एक मंदिर में हम दीवालों में, पिलर में, मोहन स्तंभों में, चौकी में, श्रृंगार चौकी में, नृत्य मंडप में, गुण मंडप में पूरा द्वादशांग उतारने की सामर्थ्य रखते हैं। अभी दीवारें साफ सुथरी और चिकनी है, उसमें चूना पोता है तुमने, इस चूना पुती हुई दीवालों से हट करके जब हम इस दीवाल पे चित्रों के माध्यम से पाषाण खंड के अंदर कलाकार जब भगवती आराधना उतारेगा, तिलोय परिणति उतारेगा, त्रिलोक सार उतारेगा, हरिवंश पुराण उतारेगा, पद्म पुराण उतारेगा, तत्वार सूत्र उतारेगा, हर चीज चित्र पे दिखाई देगा। समझाने वाला कोई साधु कब तक रहेगा। आचार्य भगवंत इतना समझाते थे, ज्ञान की बातें देते थे, धवला जय धवला महाधवला पढ़ाते थे, सारे अनुशासन सिखाते थे। आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, आज नवीन आचार्य महाराज हमारे बीच में है, लेकिन आयु कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। कल मैं नहीं रहूँगा, कल आप नहीं रहेंगे, कल समझाने वाले महानतम आचार्यों से ये धरती सूनी होगी, ज्ञान का छेवसा मद्दा होगा। उस वक्त कोई अहिंसा को देखना चाहेगा, कहाँ पर जाकर के देखेगा। किताब की अहिंसा ना समझ में आई, समझाने वाला साधु ना मिला, तब ये जिनालय जो आज हम भव्यता के साथ, गौरव के साथ खड़ा कर रहे हैं, तब ये जिनालय एविडेंस होंगे बड़े बड़े द्वादशांगों के। सिर्फ प्रतिमाएं मायने नहीं रखती, मंदिर का निर्माण भी मायने रखता है। और सिर्फ मंदिर का निर्माण ही मायने नहीं रखता है, विधिवत निर्माण मायने रखता है। एक एक इंच नापना पड़ता है, गर्भगृह कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, उसके हिसाब से प्रतिमा कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब आपके यहाँ के मंदिर में मान लीजिए आपका मंदिर का गर्भगृह या फिर मंदिर का हॉल 25 बाई 25 का है और उसमें 2.5 फीट की प्रतिमा है, तो लगातार जितनी समाज है वो सुकड़ती चली जाएगी, वो रास को प्राप्त होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने मंदिर को विधिवत नहीं बनाया। उसके भी विधि विधान होते हैं, विधि होती है, द्रव्य होता है, दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, उसमें विशेषताएं होती हैं। पूर्वजों ने एक जगह दे दी, अब इसको विकसित करना हम सब की, आपकी एक जवाबदारी बनती है। गुरुवर इतने शालीन और गहनतम शब्दों में किसी भी वस्तु का विश्लेषण विवेचन करते थे। गुरुवर कहते थे एक समय आएगा समझाने वाले महाराज नहीं मिलेंगे महाराज, लेकिन मंदिर मिलेगा। जैन भी आएंगे, उसमें अजैन भी आएंगे। अजैन भी, जैसे आप पूरी दुनिया के हर घाट में घूमते हैं, ऐसी हर घाट में घूमने वाला व्यक्ति कभी घूमते घूमते जिनेश्वर के घाट में भी आएगा। जब वो जिन घाट में आएगा तो जिनेन्द्र भगवान के घाट में आकर के एक एक दीवार को देखेगा, पूछेगा क्या उस समय ऐसा कोई जानवर होता था, क्या ऐसी कलाकारी क्यों बनाई है, ये चित्र क्या कह रहा है, ये महाराज कौन है, ये नंगा यहाँ पर क्यों खड़ा किया गया है, वो पूछेगा, उसको जवाब मिलेगा। एक दृश्य से दूसरे दृश्य में, दूसरे दृश्य से तीसरे दृश्य में। एक दृश्य में दिखाई देगा ब्रह्मचारी अवस्था, दूसरे दृश्य में दिखाई देगा
छोड़ करके क्षुल्लक अवस्था, तीसरे में एलक, चौथे में मुनि। एक स्तंभ बना होगा 40 फीट का, उसमें 8 डायमेंशियल के व्यूज होंगे, एक एक डायमेंशियल में एक एक चीज दिखाई दी जा रही होगी। हमारे आपके बिना कहे कोई भी समझदार होगा वो समझ लेगा इस बात को। पहले ये स्थिति थी, इसके बाद इसकी ये हुई, इसके बाद ये हुई, इसके बाद ये हुई। इसको बनने से पहले उसने ये बाल उखाड़ने की कोई प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया करी होगी, वस्त्र छोड़ा होगा, फिर वो आसन पर बैठे होंगे, फिर वो खड़े होकर के आहार करते होंगे। क्या कुछ देखने नहीं मिल गया एक जिन मंदिर में? क्या पूरा दादसांग पिलर में, जगती में, चौकी में, सीढ़ी में नहीं उतार सकते? उतारते हैं। आज इतना सौभाग्य है, अभी ये जो विद्यायतन बनने के लिए जा रहा है गुरुवर का समाधि स्मारक केंद्र, उसमें जो उसके संयोजक हैं उनकी क्या अप्रतिम प्रतिभा थी। वे बच्चे हैं इंजीनियर मोनल और स्वप्निल जैन। उन्होंने जब उनसे कहा कि आपको आचार्य श्री जी का विद्यायतन बनाना है, अपनी कल्पना करिए, उन्होंने महाव्रत पढ़ डाले पूरे 28 महाव्रत को चढ़ करके, कोई 28 मूल गुणों को पार करके उसके बाद है 36 पद मूल गुणधारी होता है, तो सीढ़ी बनाई तो 28 बनाई विद्यायतन में, 28 सीढ़ी बनाई। उसके बाद 36 पिलर के ऊपर आचार्य श्री जी का समाधि केंद्र बनाया। उस पिलर को ऐसा व्यवस्थित बनाया कि इसमें एक एक पिलर में आचार्यों के जो गुण होते हैं वो एक एक गुण दिखाई दे सकें। महाव्रत की श्रेणियां अहिंसा, समिति, गुप्ति, प्रवृत्तियां, पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्रिय निरोध, लोच, षडावश्यक क्रिया, देवष्टविंशति गुण, मूल गुणा, ये सारे मूल गुण उस सीढ़ी में दिखाई दे करके आदमी सीढ़ी में पैर रखेगा, उसको अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति समझ में आएगी। इतनी गंभीरता के साथ किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है बंधुओं। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं उनको उसकी गहराई तक जानने की कोशिश करिए। हमेशा उस तरफ खड़े होने से अच्छा है एक तरफ पांडवों की तरफ भी खड़े होकर के देखिएगा कि पांडवों के मन के अंदर क्या चल रहा था। ये दृश्य काव्य की महत्वता होती है। दृश्य काव्य अपने आप में इतना अद्भुत होता है, उसका निर्माण एक बार किया जाता है। जैसे पाहिल श्रेष्ठी ने खजुराहो के मंदिर बनाए, छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर बनाए, लेकिन पाषाण खंड ऐसा भी नहीं था कि पाषाण खंड का सबका रंग एक जैसा है। पत्थर भी छोटे छोटे, पाषाण खंड के रंगों में भी अलग अलग प्रभाव, लेकिन नक्काशी ऐसी जबरदस्त, शिखर का वैभव इतना जबरदस्त, मंदिर में भगवान परिकर, अंदर की संरचना इतनी जबरदस्त। आज से 1100 साल पहले बनाया था। वो भी हमारे आपके जैसा कोई श्रावक होगा, वो भी दाल मोट बाजरा इत्यादि बेचता होगा, सोने चांदी की दुकान होगी, और संपत्ति इकट्ठी करते 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 एक वक्त आदमी का ऐसा आता है कि वो थक जाता है। एक समय तक मेंटल लेवल में आदमी को पैसे की जरूरत होती है, बेस खड़ा करना पड़ता है, मुझे एक मकान चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चांदी चाहिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, एक अच्छी दुकान चाहिए है। जब वो कंप्लीट कर चुका होता है उसके बाद भी उसके पास लगातार धन का प्रवाह बना रहता है, और जब लगातार धन का प्रवाह बना रहता है और उसके विसर्जन के लिए कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता, तब ऐसे श्रेष्ठी जो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी होते हैं, वो अपने धन के प्रवाह के मुख को मोड़ते हैं। महाराज, मेरे किसी काम नहीं आ रहा है ये घर पे रखा हुआ पैसा, ये घर में विवाद कराता है, भाई भाई में बैर कराता है, पत्नियों में और बहुओं में ईर्ष्या का भाव पैदा करता है, शत्रुता पैदा करता है। एक समय के बाद धन जो घर में रखा रहता है, उसके पहले परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं वो धन घर के अंदर प्रेम की स्थिति बनी रहे, इसलिए मंदिर आते हैं, महाराज से मिलते हैं, महाराज सब है आपकी कृपा से, आप बताइए हम कैसे अपना उद्धार करें, एक काम करिए, आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ महाराज, हम ऐसा कर देते हैं। वो अपनी मूंछ की ताकत दिखाते हैं, मैंने दिए 2, 5, 7, 10 पेटी या सियार, जो उसकी जैसी हैसियत है। घर में जाके बाद में घर वालों को पता चलता है, बाबूजी एक बोली लेकर के आ गए 50 लाख की। 50 लाख तो बहुत होता है,
लेकिन दे देंगे। बाद में 15 मिनट बाद घर के लोग डाउन होते हैं। शुरुआत में हाइपर, बाद में डाउन। जैसे डाउन होते हैं, बाबूजी आप 50 लाख बोल के आए। हाँ बेटा 50 लाख की बोली बोल के आए। अब जैसे ही 50 लाख की बोली घर का वरिष्ठ बोलता है, सारे के सारे लोगों के पारे ठंडे हो जाते हैं। अरे हम तो सोच रहे थे कि बैंकॉक जाना है, जो दादा 51 लाख की बोली ले आए। अब बेटा एक काम करो, 10 लाख रुपया पड़े हैं, वे जाके जमा कराओ। अब वही 10 लाख रुपए जो तुम्हारे घर के अंदर फालतू पड़ा था, मंदिर में जमा हुआ। मंदिर में जमा होने के बाद घर के अंदर पाप शक्ति टूट गई। बच्चा भी सोचने वाला था, बाबूजी 8 दिन के लिए हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अब तुम्हारे आंख के सामने घर का रखा पैसा मंदिर पहुंच गया। अब वो बच्चा क्या बैंकॉक जाएगा? बताओ, नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? दुकान जाएगा। बोला हम फैक्ट्री जा रहे हैं। काहे फैक्ट्री क्यों जा रहे तुम? अब क्या बताएं, कक्का ने 51 लाख की बोली ले ली है, चुकाने तो है। अब सोचिए, एक बोली लेने पर परिवार में पैसा कम नहीं होता। अनुभव है मेरा, दाता कभी घाटे में नहीं रहा, दाता हमेशा फायदे में रहा बंधु, हमेशा फायदे में रहा। दान देने पर परिवार की पाप करने की शक्ति टूटती है। आपकी हैसियत हो या ना हो, दान बोलिए। दान बोलने पर जब आपका पुण्य बढ़ेगा, तो पुण्य बढ़ने पर जो पाप करने के भाव होते हैं पुण्य के उदय में, दुनिया में जितने भी पाप होते हैं ना बंधुओं, तीव्र सातिशय पुण्य के उदय में ही पाप होते हैं। पापियों की पाप के उदय में कोई पाप नहीं होता। तीव्र पुण्य का उदय होगा तब तुमको जुआ में जीत मिलेगी। तीव्र पुण्य का उदय होगा तब तुमको परिस्त्री मिलेगी और तुम्हारे ऊपर केस नहीं करेगी। ध्यान रखना, नहीं तो पता चलो मिल भी गए और केस भी कर गए तो इज्जत भी गई और व्रत भी गया। तो तीव्र पुण्य के उदय में दुनिया के हर पाप होते हैं। आप झूठ बोलेंगे, लोग आपकी बात को सही मान लेंगे, तीव्र पुण्य के उदय में। हिंसा करेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, तीव्र पुण्य के उदय में। चोरी करेंगे, टैक्स की करेंगे, चाहे सरकार की करेंगे, बैंक रॉबरी करेंगे और बच जाएंगे। अरे ये तो बहुत शरीफ है, पता चलो जो ही चोर निकलो। कब? तीव्र पुण्य के उदय में। दुनिया का जितना भी पाप होता है उसके पीछे पुण्य का जबरदस्त बैकअप होता है। बिना बैकअप के, जबरदस्त बैकअप के कभी कोई पापी पाप कर ही नहीं पाया। घर में पहली बार जेब में हाथ डाला और पकड़ गए, काय पाप का उदय था कि पुण्य का? बताओ। अच्छा क्या लग रहा था? चोरी करता हुआ घर में कोई बच्चा पकड़ जाए, पहली बार में 4 चांटा खाए, पाप का उदय कि पुण्य का? काय का? अरे पुण्य का उदय होता तो तुम पकड़ जाते। तुम इतनी बड़ी टैक्स की चोरी कर रहे, तुम नहीं पकड़े, बच्चा पकड़ गया। बच्चा पकड़ गया तो क्या है? पुण्य का उदय है बच्चे के लिए, आगे का भविष्य सुधर गया। अब यही बात तुम्हारे ऊपर लगा दे तो तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो और तुम पकड़ जाओ तो तुम्हारे पुण्य का उदय कि पाप का उदय? हमारे पाप को उदय महाराज। बच्चा के पुण्य को उदय है, वो हमारे लाने पाप को उदय है। ये तो समय समय पर धारणाएं बदलती हैं बंधु, लेकिन आगम ग्रंथ कहते हैं कि बिना पुण्य के उदय के दुनिया में कोई पाप नहीं होता। जितने भी पापी हैं तीव्र पुण्यात्मा हैं, वो पापानुबंधी पुण्य के धारी हैं। ऐसा पुण्य है जो पाप का अनुबंध करा रहा है। जब आप दान देते हैं तो घर के अंदर लोगों की पाप शक्ति स्खलित हो जाती है। पाप करने वाले पाप नहीं करते, जमीन खरीदने वाले जमीन नहीं खरीदते, मकान बनाने वाले भी बोलते हैं भैया एक काम करो 6 महीने बाद बनाएंगे यार, पहले इसको चुका देते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमने कभी कोई का पैसा नहीं धरा। अब कक्का बोल आए हैं 50 लाख रुपए, तो पहले 50 लाख चुकाएंगे, उसके बाद मकान बनाएंगे। तो आरंभ इत्यादि की ताकत कम हुई कि नहीं? बोलो दान फायदे का सौदा है कि घाटे का? तुमको लगता है ना घाटे का है, तुम अपना पैसा घर के अंदर रखो। घर के अंदर पैसे ऐसे डांस कराएगा तुमसे, ऐसे विप्लव कराएगा, कुछ ना पूछो। बढ़िया अभी हुआ, एक जगह थी, नया एप्पल का मोबाइल लेके आए। कितने का? सब 1.25 लाख रुपए का, 19-20 नंबर का आने लगा है आजकल। तो जो जितने नंबर वाला बड़ा वाला लेके आए, अब घर में संस्कार तो थे नहीं, पैसा खूब बड़ा। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो जो नई नई दौलत वाले होते हैं वे आ गए। अब मंदिर जाने नहीं,
कभी भगवान से मिले नहीं, महाराज से मिले नहीं, पूजन अर्चन की नहीं, प्रवचन कभी सुना नहीं। अब घर के अंदर क्या किया, तो वो ही है तुत्तु 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 तारा, गाना सुनते रहो, बैठे रहो, नेटफ्लिक्स देखते रहो। उसने नया मोबाइल खरीदा 19-20 नंबर का, और नंबर के मोबाइल देख करके अपनी ही एक मूवी बना डाली बाथरूम के अंदर, और सेब के चक्कर में वो उसमें पहुंच गई, सब में पहुंच गई, वायरल हो गई। अब पता चलो क्या हुआ, घाटे का सौदा हो गया महाराज। खुदाई ने अपनी बेइज्जती अपने मोबाइल में कराई और दुनिया में बांट दी। ऐसा होता है कि नहीं होता? कम पढ़े लिखे हो तो थोड़ी संभल के चलो, नहीं तो पता चलो जे बटन दबावे के चक्कर में जे बटन दब गई तो जो चीज सुरक्षित रखने थी लोगों को दिखाते, खुदा ही देखते नौटंकी, और खुदा ही नौटंकी इधर से उधर चली गई। फोटो खींची, पता चला अब फोटो गायब हो गई। अब गायब हो गई फोटो, अब धक धक कर रहा हो दिल, अरे कहीं चली तो नहीं गई, कोई ने देख तो नहीं लई, कोई देख ले है तो का हुई है। अब कोई से कह भी नहीं सके भैया इमे कछु ढूंढने हैं, का ढूंढने दीदी, भैया अब जो कैसे बताएं कि ढूंढने, जो बताओगी तुम ढूंढ दे हो का, अब ढूंढ तो दे हैं, जो तो बताओ कि का ढूंढने हैं। बोले महाराज, बोलते भैया हमने अपने पाप इमे खींचे थे, वे पाप इमे गायब हो गए। अब गायब हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। जवान बेटियों को, बहुओं को, महिलाओं को इस तरीके में बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। आपकी खींची गई कोई भी फोटो होती है वो मोबाइल से डिलीट नहीं होती, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो संसाधन आपके हाथ में रहते हैं, नया नया संसाधन आता है और आप मान लीजिए कमरे के अंदर, बाथरूम के अंदर या फिर कहीं और पर भी अपना ही कोई अश्लील चित्र खींचते हैं। खींचने के बाद आप कितने दिमागदार हों, आपके हाथ में चप्पल के बराबर मोबाइल देने वाला, तमंचा देने वाला वो तुमसे ज़्यादा दिमागदार है। एक बार कोई फोटो खींची, वो फोटो तुम्हारे मोबाइल में भले दिखाई ना दे, लेकिन जिसने उसके अंदर चिप बनाई है उसके डाटा में स्टोर होता रहता है। जितना बड़ा ये शहर है ना, इससे भी बड़ा डाटा स्टोरेज का बहुत बड़ा एक कंपनी है। आप जाकर के डाटा स्टोर देखिएगा, ऐसी रैक्स बनी रहती हैं, जैसे जूता चप्पल रखने की रैक होती है ना, ऐसी डाटा की सेविंग करने की रैक होती हैं। बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें तुम्हारा डाटा सेव पड़ा है। अपनी फोटो खींचने से पहले सावधान रहना चाहिए, कहीं गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए तो पूरे घर की नाक कटती है जरा सी बात में। लेकिन हम फोटो खींचते क्यों हैं? क्योंकि बंद कमरे में आपका असली चरित्र दिखाई देता है, असली चरित्र दिखाई देता है। तुम बाहर बन ठन के कुछ भी दिखाई देते हो, कमरे के अंदर, घर के अंदर आपका असली चरित्र दिखाई देता है। आप वो देखना चाहते हैं, खूबसूरती और बदसूरती में बदल जाती है पूरी दुनिया। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। इस टेक्नोलॉजी से हमको, आपको, दुनिया के सारे लोगों को बचने की जरूरत है। कभी फंस गए ना तो घर की इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहती। अब सोचो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, पुण्य बढ़ गया, पुण्य बढ़ गया, कछु जाना समझत है नहीं। अब BMW खरीद ली, पता चलो डेस्क के ऊपर लात रख करके घूम रहे। भैया लात नीचे रखो, काय नीचे रखे, हमारी कार है, हमने खरीदी 1.5 करोड़ की, उसके ऊपर बैठ करके सोच कर दो, हमारी जौन मर्जी हुई है सो कर है, तुम कौन हो बोलने वाले। कम पढ़े लिखे के पुण्य उदय में आए ना तो भी बड़ी आफत है। इसलिए ज्ञानी के छिन्नमाही त्रिगुप्ति से सहज टरे थे। भैया थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। पढ़े लिखे हैं नहीं, पैसा बढ़ गया, अब समझ में नहीं आ रही तो बंदरा जैसे उचक रहे घर के अंदर। क्या करिए बताओ, अच्छा बताओ, जो पैसा बढ़ गया अब क्या करिए, क्या करिए, क्या करिए, क्या करिए, बताओ काकी, काकी बताओ क्या करिए। एक काम करो, कछु नहीं समझ में आ रहा, सोचो टाइल्स तोड़ के नए लगवा दो। हाओ 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 हाओ, नए लगवा दे रहे। पता चलो शाम को नए टाइल्स लग गए। अभी 2-4 दिन बाद मौसी आई, कहा भैया जी कैसे आए टाइल्स लगवा ले तुमने, अच्छे नहीं लग रहे। कहाँ, इतने तो घटिया टाइल्स हैं, ये तो गरीबों कहाँ लगे रहे। हाँ ठीक है, 2 दिन बाद भी टाइल्स बदल के फिर बदलवा दे। काय कि पढ़े लिखे नहीं है महाराज, लेकिन पुण्य को बहुत ही तेज उदय चल रहा हो। मनो का है कि ऐसो तेज को तो बहरा के निकल रहा है चारों तरफ से, एक इतर से निकल रहा हो, इतर से आ रहा हो, इते से आ रहा हो, इते से आ रहा हो, पता नहीं किते किते से पुण्य आ रहा हो हमारे घर के अंदर। बुंदेलखंडी है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? मैं बुंदेलखंडी हूँ नहीं, मैं रहते रहते सीख गया हूँ। हम तो हैं बुगेलखंडी,
जब मदर लैंग्वेज जो है वो बघेलखंड की है, वहाँ की भाषा अलग है, लेकिन यहाँ रहते रहते सीख गए। अब ज्ञान न हो, तीव्र पुण्य का उदय हो, और तीव्र पुण्य के उदय में गलत निमित्त मिल जाए, संगति गलत मिल जाए, तो फिर आदमी का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। आपकी बड़ी उम्र के बढ़ते हुए लड़के जो होते हैं, 19, 20, 21, 22, 24 साल के बच्चे, इनका भी तीव्र पुण्य का उदय होता है। पिता ऑफिस में बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, माँ के पास सेविंग अकाउंट में अच्छा पैसा पड़ा है, एटीएम पड़ा है, बच्चे पे विश्वास है, संगति गलत है, पैसा धीरे से निकल करके ट्रांसपोर्ट होता रहता है। कब पता चलता है? जब लड़का मार्केट से तुम्हारी रेपुटेशन में 2 करोड़ लेकर के और जुआ में हार जाए, फिर बाद में लड़का बोलेगा पैसे चुकाओ नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या बच्चा अबोध, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, 2 में से आपका बच्चा क्या है बताओ? अज्ञानी तो चल जाएगा, मिथ्या दृष्टि नहीं चलेगा। अब बच्चा अज्ञानी है कि मिथ्या दृष्टि है, उसको दिखता नहीं, वो क्या कर रहा है? पापा के पास खूब पैसे आते हैं, पैसे बच्चे की संगति बिगाड़ करके जुआ खेल लिए, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 रुपए का मार्केट से ले लिया लॉस, चाचा 25 लाख दो, हम दे रहे। अब पापा ने मेहनत करके इज्जत कमाई, बच्चा ने जुआ खेल करके इज्जत बर्बाद कर दी। बाद में गए, भैया तुम्हारे लड़का ने 35 लाख 35 लाख काहे के लाए थे? अच्छा, घर में जाके पता चलो 1.5 करोड़ से लड़का उतर के बैठा है, अब चिट्ठी लिख रहा है, सुसाइड लेटर। क्या है? अगर हमारा 1.5 करोड़ नहीं चुकाया तो हम मर जाएंगे। अब क्या करे पिता? घर बेच करके चुकाता है। ये अज्ञान की दशा में धन की, पुण्य की उपलब्धि जब होती है, तब धन घर के अंदर इस तरीके से विप्लव पैदा करता है। बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, थोड़ा पैदा होता था, खा पीने के बाद जितना बचता था उसको विसर्जित कर देते थे। भैया ये बना लो, ये दानशाला बना लो, ये औषधि बना लो, ये बना लो, ये मंदिर बना लो, क्या कुछ नहीं रहता था। पैसा रहता था तो रोड में पेड़ लगा देते थे, आम के, अमरूद के, अच्छे आंवले के। रास्ता चलता कोई भी व्यक्ति निकलेगा, खा पी करके संतुष्ट हो जाएगा, कभी टोकते नहीं थे। खा ले भैया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। एक बार लगा दिया। वे वैश्याएं रहती थीं, वैश्याएं भी साधु को देख करके मन बदल जाता था। दिगंबर साधु रास्ते में निकलते थे, अन्य मिथ्या दृष्टियों, वैश्याएं, पाप करने वाली स्त्रियां देखती थीं, अरे ये महाराज देखो तो क्या साधना करते हैं, कैसा शरीर है, कैसी कोमल इनकी चर्या है, उस पर भी इतना ब्रह्मचर्य का पालन तेज कर रहे हैं। उनका मन भी डोल जाता था, मैं भी साधु की सेवा करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ अपने साधु महाराज के लिए? क्या कर सकते हैं? आप तो ऐसा कर्म करते हैं, ना उनको आहार दान दे सकते हैं, ना उनकी सेवा कर सकते हैं, ना उनके लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ तो कर सकती होंगी, कुछ तो बताओ ना, मेरे पाप कैसे कटेंगे? वो वैश्याएं भी साधु के आहार दान में निमित्त बन जाती थीं, अपने पाप के कमाए गए पैसे से चौराहे में कुआं खुदवाती थीं। गहरा गहरा कुआं खुदवाया वैश्या ने, और वैश्या ने कुआं खुदवाया और उनसे कह दिया ये कुआं खुदा हुआ है, महाराज आएंगे तो इस कुएं का पानी महाराज को छान करके पिला देना। एक दिगंबर मुद्रा रोड पे खड़ी होती है, शालीन, सभ्य, पुण्यात्मक होती है, क्या कमाल करती है। एक भगवान क्या कमाल करते हैं, दृश्य काव्य का खेल है। वैश्या ने क्या साधु का प्रवचन सुना? प्रवचन नहीं सुना, दृश्य काव्य का आनंद है। सिर्फ मुद्रा देखी, नीची निगाहें देखी, हाथ में पीछे कमंडलू देखा, उनकी शालीनता देखी, गंभीरता देखी। स्त्री ने शरीर देखते साथ ही पूरा का पूरा शरीर स्त्री देखेगी, एक बार में बता देगी इसका ब्रह्मचर्य कैसा है। उनका ब्रह्मचर्य देखा और गदगद होकर के, ये धर्म है, मैं पाप करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चौराहे में कुआं खुदवा देती हूँ। कोई तो 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा वाली जैन श्रावक होगा जो इसमें से पानी छान करके पिएगा। जब तक कुआं रहेगा तब तक मुझे आहार दान का पुण्य लगता रहेगा। क्या नहीं है? जैन शासन कितना अद्भुत, जैन शासन की सेवा करने वाले लोग कितने अद्भुत। ये सब श्रव्य काव्य का आनंद नहीं बंधु, दृश्य काव्य का आनंद है। एक अच्छा मुनि, व्यवस्थित चर्या वाला, चारित्र का धनी, सम्यक ज्ञान का धनी, सम्यक दर्शन का धनी जब आचार्यों की कृपा से खड़ा होता है, उसको देख करके कई लोगों के मन पलट जाते हैं। कोई को लगता है
आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कितनी मेहनत करके इसको खड़ा किया होगा। किसी और के हाथ में नहीं आए, ये उन्हीं के हाथ में आए। पुण्यवान के हाथ में रिद्धियां फलती हैं बंधुओं, किसी और के हाथ में कहाँ फलेगी। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का तेज पुण्य था, गुरुदेव उनके हाथ में आए, और हम लोग का तेज पुण्य था, गुरुदेव हम लोग के दिल में आए। हम लोग का तेज पुण्य था, उस पर एक ही पुण्य आत्मा है, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। ज्ञान सागर जी महाराज जी का तीव्र सातिशय पुण्य था। आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के हाथ से छूट करके रिद्धि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के हाथ में आ गई। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उनको तैयार कर दिया, ये इस तरीके से तैयार करके खड़ा किया। अब वो रिद्धि हम लोगों का, हमारा, आपका, सबका तेज पुण्य था, और हम लोग के तेज पुण्य के कारण वो रिद्धि बुंदेलखंड में आ गई, और बुंदेलखंड को स्वर्ग बना करके छोड़ के चली गई बंधु। सोचिए, दक्षिण भारत के भाषी रहने वाले वो चाहते तो दीक्षा लेकर के साउथ चले जाते, लेकिन पिछले 55-57 साल तक चारित्र की गंगा का, निर्मल गंगा का प्रवाहमान करने का श्रेय इस धरती पर किसी को जाता है तो वो सिर्फ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को जाता है। दुनिया में और भी आचार्य हुए, उन आचार्यों ने, किसी ने जाति के बल पर अपनी पद प्रतिष्ठा पाई, किसी ने भेद किया, किसी ने पंथवाद का भेद किया, लेकिन आचार्य भगवंत ने सिर्फ चारित्र के बल पर पूरे 55-58 साल तक इस पूरी वसुंधरा पर अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया। संघ की प्रतिष्ठा भी वैसे ही उन्होंने कायम करी। संघ में किसी साधु ने दोष किया, कभी गुरुदेव ने उसको छोड़ा नहीं, कभी एक बार जिस घड़े को लात मार के तोड़ा, कभी उस घड़े को दोबारा बनाया नहीं। एक बार किसी को फुटबैक किया, कभी नहीं लाए। क्यों? डिसिप्लिन्ड है। इस बात की दहशत थी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की आंख के नीचे अगर किसी ने कभी कोई गलती करी, वो गलती का अंजाम वापस उसको गृहस्थ जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। वो कभी किसी चीज पे अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते। ये सब समझने के बाद उनकी आंख के नीचे आना, हाथ के नीचे रहना, और उनकी टकसाल में टक के निकलना, फिर खन आवाज आती है, खन। 24 घंटे कहीं से परख के देख लीजिए, टन खन की आवाज आएगी। बोले क्या? शंका करने का कोई बात ही नहीं है, उस विषय में तो शंका ही मत करना, जिस विषय को आचार्य भगवंत ने खुद अपनी भट्टी में डाल करके निकाल करके तैयार किया हो। ये सब दश काव्य का आनंद है। मंदिर बनता है, दश काव्य तैयार होता है। एक साधु खड़ा होता है, दश काव्य तैयार होता है। उसको भी वो शेर के सामने, जब वो 2 दश काव्य सामने आकर के खड़े हुए, तो उस मुनिराज, उन 2 मुनिराज को देख करके उस शेर को प्रवचन नहीं देना पड़ा। जानवर को क्या प्रवचन देंगे? भवितव्यता होती है, कुछ निमित्त योग ऐसे बनते हैं, देखते देखते गाय बैल भैंस हमारे सामने आंसू गिराने लगते हैं, पास में आ जाते हैं, चिल्लाने रमाने लगते हैं। कई जगह देखा मैंने, बार बार रमा रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहा है, ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे आंसू बैल की आंख से गिर रहे हैं, गाय की आंख से गिर रहे हैं। खूब देखे हमने, खूब देखे। जबलपुर देवदय तिलवारा घाट पे गया, वहां पर एक सांड था, किसी के हाथ नहीं आता था। मैं देखने के लिए गया उसको कि ये सांड किसी के हाथ में नहीं आता है, इतना उग्र है। गए, उसके सामने हाथ किया। पहले तो उसने एक बार पूरी ताकत के साथ जो सामने दीवार थी, उस दीवार में अपनी सींग मारी। दोबारा हाथ किया हमने, घर में गैया पाली हमने, हमको पता है कौन कैसे कंट्रोल में होता है। धीरे से दोबारा सांड के सामने हाथ किया, वो हाथ के पहले सूंघ रहा है, सूंघते 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 धीरे से उसने हाथ चाटना शुरू कर दिया। जैसे ही हाथ चाटना शुरू कर दिया तो उसको पालने वाला जो गौपालक है वो कहता है, महाराज इसने आज तक किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया, आज एक महाराज जी का हाथ चाट रहा है। दश काव्य का आनंद है। दश काव्य का प्रभाव तुम्हारे प्रवचन से 1000 गुना पड़ता है। 1000 किताबें छाप लो, 1000 प्रवचन कर लो, 1000 बार किसी के घर के अंदर घुस करके समझाओ, बात समझ में ना आएगी, और आएगी भी तो थोड़ी देर के लिए आएगी। 1 घंटे बाद मेरा ये प्रवचन आपके दिमाग में बेमानी हो जाएगा। लेकिन एक मंदिर में जब कोई दश काव्य की स्थापना होती है, एक साधु की देह में आचार्यों के माध्यम से जब दश काव्य की स्थापना होती है, उस द्रव्य काव्य का सहयोग लेकर के कई लोग भव समुद्र से पार हो जाते हैं बंधुओं। अभी
जिनालय में कौन आएगा और किसको इस जिनालय के निमित्त से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमको पता नहीं। गुरुवर कहते हैं इस बात को, गुरुजी कहते हैं कल्पना करिएगा साहब, क्या अरे आपका पैसा पाप में जाता, अब आपका पैसा मंदिर में लग गया, मंदिर में पैसा लग गया और आपके पैसे से किसी को वैराग्य हो जाए, आपके पैसे से किसी को सम्यक दर्शन हो जाए, आपके पैसे से किसी के विशुद्धि लब्धि स्थान बढ़ जाए, आपके पैसे से किसी का गुण स्थान बढ़ जाए, आपके पैसे के माध्यम से किसी मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाए, आपके पैसे से किसी का भ्रम दूर हो जाए, आपके पैसे से लोगों के मन के अंदर शांति हो जाए, आपके पैसे के माध्यम से जो मंदिर में लगाया है किसी की आत्महत्या का भाव खत्म हो जाए, पैसा सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, पैसा सार्थक हुआ? मेरा पैसा था, घर में कोई काम ना आता, विरोध कराता, महाराज ये थोड़ा सा बचा है, अपनी तो ताकत नहीं बची, मूंग की दाल तो पच नहीं रही पेट में, जो पैसा कैसे पचाएंगे? जो बताओ महाराज क्या करने आए? मोटे मोटे चश्मा पहन करके दादा आते हैं हमारे पास और शराफत के साथ जो बचा कुचा रहता है सब छोड़ करके जाते, लड़का के पास और है महाराज, चिंता न करियो, मंदार बहुत अच्छो बनने चाहिए। हमने कही हाँ कक्का, तुम तो आशीर्वाद देते रहो, हमें भी बड़ों का आशीर्वाद बड़ा काम करता है, शुभ भावनाएं बड़ा काम करती हैं। बोलते हैं ले लो महाराज। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा किसी के वैराग्य में काम आ गया, किसी की समाइक में काम आ गया। कोई थका हारा मुनि आया और आपके मंदिर के अंदर घुस करके ही जब बिल्कुल वाइट मार्बल में, इल्लेबर्ग में, ठंडे मार्बल में बैठा, धन्य हुए महाराज यहाँ पर आ करके, तो उसके मन की शांति जो भोजन से नहीं मिट सकती वो प्रभु के दर्शन से मिटती है बंधु। इसलिए जिनालय और जरूरी है। ये दृश्य काव्य की सुंदरतम रचना बहुत जरूरी है। अपने घर का एलिवेशन आप बनवाते हैं, उस एलिवेशन में क्या करते हैं आप बताइए? एलिवेशन से आपको क्या मिलता है बताओ? लाखों रुपए सामने के एलिवेशन बनाने में आपने अपने घर में खर्चा किया है, ना उस एलिवेशन के ऊपर सोना है, ना उसको खाना है, ना उस पर बैठना है, ना तुम्हें खुद देखना है, उसके बाद भी गेटअप एक नंबर होना चाहिए भैया। कितने लगेंगे? देखो यार भाई साहब, 15 लाख में तो बन जाएगा, लेकिन अगर 25 लग जाए तो एक नंबर चीज़ बनेगी। अरे मकान बनाते वक्त एक बड़ा लफड़ा होता है। क्या होता है? आदमी सोचता है 50 लाख में मकान बना लेंगे यार, अब वो 50 लाख में शुरुआत करता है, फिर वो लफड़े होने शुरू होते हैं। भैया ये दरवाज़ा 3200 का, लेकिन बढ़िया वाला 6000 का है। फिर आदमी सोचता है एक ही बार तो बनवा रहे हैं, अच्छा 6000 का लगा दो, 6000 का लगा दिया। अब एक लॉक है 250 रुपये का, दूसरा समझा रहा है भैया ये थंबिल वाला लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक है, चोर अंदर घुसेगा तो बाहर ना निकल पाएगा। अच्छा ऐसा है, कितने का है? 3500 रुपये का हॉल, अच्छा तुम लॉक लगा दो। लगाते लगाते 50 लाख का मकान कितने का पड़ता है बताओ बनाने वालों? 1 करोड़, 1.25 करोड़। किसी ने 1 करोड़ सोचा है तो 2.5 करोड़ में निपटेगा, 2 करोड़ की व्यवस्था है तो 5 करोड़ में निपटेगा। तुम जितना सोचते हो उससे 2 गुना 1.5 गुना अपने मकान में खर्चा करते कि नहीं करते? और उस मकान में कितने दिन रहोगे ये बताओ? कितने दिन? बड़ा मजबूत मकान बनाया ना, अच्छी जब मोटी वाली बीम डाली थी और उसमें लेंटर ढला था, मसाला की हुआ था, उसके बाद सेठ जी खुद तराई करने पहुंच गए थे। कितने बजे? सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। क्या किया? हाफ पैंट चड्डा पहन करके मोटर वाला पंप बोरिंग का चालू किया, लगे तराई करने में। गायजन साहब का चल रहा है? अरे भैया मकान बनना ना, तराई कर दे। लेबर लोग ढंग से तराई नहीं करते। अब वो मकान बनावे के चक्कर में तुम लेबर बने, तुमने पसीना बहाओ, अपने मुंह करिया करो, मेहनत करी, सब कुछ करो, मकान बना के इनॉर्गेशन करा के बढ़िया तैयार किया, टिप टॉप बेहतरीन। आज रिसेप्शन है, ज़्यादा खुशी में पिताजी को थोड़ी सी धक्का लगो और पिताजी खुशी में मुस्कुरा दे। कब हो? कछु नहीं आ दादा मनसुख दास जी मन में सुख पाए और निकल रहे। अरे कब निकल रहे? बोले कबू नहीं, रिसेप्शन ही में निकल रहे हो। फिर अरे कछु नहीं, अबे उन्हें आईसीयू में रखो है, पहले रिसेप्शन तो समिट जाए, उसके बाद मनसुख दास को उठाए। तो बड़ी मुसीबत है संसार की। अब दादा मर गए पता है, लेकिन फिर भी आईसीयू में ले जाओगे। बोले 6 घंटा रखो, पहले रिसेप्शन पूरा निपट जाए। पता है पिता बच्चे को पता है कि तुम मर गए,
उसके बाद भी बच्चा, संसार देखो कितना विचित्र है, कितना विचित्र है। पता है पापा खत्म हो गए, कितने बजे, 9 बजे मान लो दिन में खत्म हो गए पापा, पता है। अब क्या करेंगे, आईसीयू में रखो अभी उनको, क्या करो, 1:30 बजे उठाएंगे। 1:30 बजे क्यों उठाएंगे, पहले खा लो सब कोई, पी लो, सारे काम कर लो, सबको फोन कर लो, बुला लो, पापा जी को देखे हुए आ जाओ। एक आदमी, देखो संसार की विचित्रता तो देखो, एक बार आंख से देखो इस विचित्रता को, महसूस करो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। महसूस करो, तुम कहीं भी निपटोगे ना, जब तुम मरोगे तुरंत किसी को दुख नहीं होगा, आदमी को सबसे पहले अपना खाना दिखेगा। रात में 2 बजे भी मरे तो बताएंगे उसके पहले घर के दरवाजा बाहर का बंद कर देते, बोले जब कोई आएगा उसके पहले सब कोई चाय कॉफी नाश्ता सब कर लो। संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं, कहां उसके पीछे सेवा करने में लगे। वही संपत्ति जो तुमने अट्टालिकाओं में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में लगाई, उसको शराफत के साथ दे जाते, महाराज आप पे भरोसा है, आप इसको लगा लीजिएगा। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं इस बात को कि विनम्र सागर को दिए गए दान का 1-1 रुपए जिस क्षेत्र के निमित्त से लूंगा, उस क्षेत्र में लगाने की पूरी गारंटी विनम्र सागर महाराज खुद लेते हैं। हमारी जवाबदारी हम सब करते हैं, हम सब, हमारी आंख के सामने से सब हो करके गुजरता है, हमको हर चीज की जानकारियां रहती हैं। सावक को संतुष्ट करता हूं इस बात के लिए, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। कमेटी पे अविश्वास हो सकता है, साधु पे अविश्वास नहीं है। साधु जबरदस्त मेहनत करता है बंधुओं, और वो भी अपने घर के लिए नहीं। हम भी तो किसी घर के लड़के थे, सोचो ना, हम यहाँ साधु बनकर के प्रवचन दे रहे हैं, मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर मन में थोड़ा भी अंतर में सुख की भावना होती तो क्या घर में बाप की संपत्ति कम थी है? वहां भी मिलता पैसा, वहां भी गाड़ी थी, घोड़ा था, लंबा चौड़ा मकान था। जितने फुटबॉल के ग्राउंड में तुम खेलने जाते हो इतना तो हमारे घर का आंगन था। हाँ, इतना बड़ा तो आंगन था। घर के अंदर जाके देख करके आदमी बोलता है पहली बार में, यार इतना बड़ा मकान छोड़ करके साधु कैसे बने होंगे, वो सोचता था। और आज हम पसीना बहा रहे, एक टाइम खा रहे, केसलोच कर रहे, दिगंबर घूम रहे, तुम्हारे घर जा रहे, तुम्हारे घर जा रहे, तुमसे हैं कर रहे हैं। अगर मान लो हम ये सब ना करें, नहीं, एक बार सोचना है आपको इस बात को। जो लोग ये कहते हैं कि साधु का काम नहीं है, साधु को नहीं करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं घर के अंदर बैठा होता अभी एसी में आराम से, लेकिन जैन शासन गर्त में जा रहा होता, परिस्थितियां और नियतियां कुछ चाहती हैं कराना, तब जोशीले लड़के अपने घर से बाहर निकलते हैं, रोड में, तपती रोड में, गर्म उबलती रोड में पैर रखता है चुपचाप साधु। क्यों? जयति वर्धताम जिन शासनम, जिन शासन ऊंचा होता रहे, गुरु तैयार करता है। क्या मेहनत करता है साधु, आप क्या जानेंगे। इस छाती के कलेजे में बहने वाला खून कुछ अलग है, आप लोग के जैसा नहीं है कि जरा सी बात में इधर, जरा सी बात में इधर होता है। ये एक बार स्थिरता पकड़ता है तो जब तक ये स्थिरता पूरी हो नहीं जाती तब तक छोड़ता नहीं विनम्र सागर, और पूरी जवाबदारी लेता है इस बात की। जहां काम करेंगे ईमानदारी के साथ काम करेंगे। क्यों? आचार्य ने सिखाया, उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगाई, अपना पूरा बुढ़ापा लगाया, अपने 24 घंटे लगाए जिन शासन की तरक्की के लिए, शासन संवर्धित रहे, अहिंसा सुरक्षित रहे, क्षमा सुरक्षित रहे, लोग ब्रह्मचर्य की परिभाषा समझ सकें, लोग अपरिग्रहवाद को समझ सकें। इसलिए दृश्य काव्य खड़े किए जाते हैं बंधुओं। कोई मान पूर्ति के लिए नहीं खड़े जाते, पाद पूर्ति के लिए, संघ की व्यवस्थाओं के लिए मंदिर नहीं बनाए जाते। मंदिर बनाए जाते हैं शासन की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए। जिनको ये चीज दिखाई नहीं देती वो भले कुछ भी कह ले, लेकिन पढ़ने वाली पुस्तक से दिखने वाला मंदिर 1000 गुना ज्यादा प्रभावक रहता है, 1000 गुना प्रभावक रहता है। और ये जिनालय है, कोई अनाथालय नहीं है। दुनिया भर के मंदिरों में जाइएगा, 1000 कोशिश करेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन एक बार हमारे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे ना, जब लोग बोलेंगे कि उज्जैन के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करो, कैसे हैं वो पार्श्वनाथ भगवान, जिसको सदी के महानतम आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया है। तुम उनकी भक्ति करो एक बार, उस मंदिर में लिखा रहेगा ये पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ का पुजारी कभी जीवन में भिखारी नहीं रहता। दुनिया से लोग आएंगे, उसकी भी व्यवस्थाएं बनानी है। आज मौका है, आज अपने दृश्य काव्य को खड़ा करिएगा, अंतर मन को तैयार करिएगा,
उस सिंह ने 2 दृश्य काव्य देखे। किसको देखा सिंह ने? अमित तेज और ज्येष्ठ नाम के 2 चारण निधिधारी मुनिराज को देखे। संवाद नहीं हुआ, सिर्फ देखने मात्र से शेर की हिरण के ऊपर से पकड़ ढीली पड़ गई। शेर अपना जीभ निकाल करके आश्चर्यचकित होकर के दोनों महाराज को देख करके ऐसा करता है। जब शेर ऐसा करता है तब वो कलाकार थे, वे गुण से समृद्ध मुनिराज थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे। उन्होंने देखा शेर की भवितव्यता सामने दिखाई दे रही है। एक पाषाण को भगवान बनाना सरल होता है, एक इंसान को भगवान बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। एक आचार्य को इंसान आर्गुमेंट करते हैं, पूछते हैं, हाउ एंड वाई लगाते हैं, लेकिन पत्थर हाउ एंड वाई नहीं लगाता। शेर ने अपनी अंदाज में जैसा वो कह सकता था, बस ऐसे ही शेर ने उस वर्धमान स्वामी की पूर्व पर्याय के जीव ने मुंह बड़ा करके ऐसा करा जैसे कुत्ता आपको आश्चर्यचकित होकर के देखता है। ऐसे ही शेर ने आश्चर्यचकित होकर के महाराज को देखा। महाराज अपनी शांत गंभीर मुद्रा के साथ मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते मुस्कुराते आत्मवृद्धि रस्तु, एक आशीर्वाद क्या बोला। शेर ने पकड़ ढीली कर दी, हिरण छूट गया, शेर की आंख से आंसू निकलने लगे। आगे क्या हुआ कल पुनः प्रयास करेंगे। कल तो महावीर जयंती है बंधुओं, आप सबको महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर पहले से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। कल एक संवाद किया था महावीर जी की जयंती पे, जब विमान की पालकी आपके घर के सामने निकले तो राशि की आप योजना निश्चित कर लीजिएगा। जितने पैसा को आप कपड़ा पहने हो कम से कम इतने तो चढ़ाने हैं भगवान की पालकी में। कल बात रखी थी, कल मैं उस दृश्य को देखूंगा। कोई लोग बोलते हैं महाराज हम तो इस मंदिर से जुड़े हैं, तो आप इस मंदिर में सुबह भगवान वर्धमान स्वामी के शासन महोत्सव को मनाने के उपलक्ष्य में हम चाहें तो सुबह 6 बजे एक बृहद शांति धारा का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग आ जाएं, अपने अपने कपड़ा की राशि लेकर के आइयो, नगदी वाली, भगवान के सामने ऐसे न्यौछावर करके उतई पे चढ़ा जाइयो, वे मंदिर के काम में आएंगी। महावीर जयंती आपकी सार्थक हो, आपको भी एक दिन महावीर बनने का मौका मिले। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।